बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, पता है क्या? कि मेरी सफलता का राज ही यही है कि मैंने शायद बहुत कम चीजों पर फोकस किया, लेकिन जिन चीजों पर फोकस किया उन पर पूरा किया। तो हमारे पास या तो ये होता है कि फोकस विहीन व्यक्ति है, हम, हमारा फोकस ही नहीं, सुबह जब उठते हैं तो साला पता ही नहीं करना क्या है, मोबाइल लेके बैठ गए, स्क्रॉल करने में 2 घंटे निकल गए, पड़े पड़े सोचने में निकाल दिए। और या फिर हमारा फोकस बदल रहा है, जैसे आज हमने सोचा फिजिक्स की, आज फिजिक्स को हम सारा निपटा लेते हैं। अब फिजिक्स का तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, 2-3 सवाल में पूरा दिन निकल गया, और फिर अगले दिन सोचते नहीं यार फिजिक्स, आज मैं मैथ्स पूरी निपटा लेता हूँ, तो मैथ्स को निपटाने में लग गए। फिर मैंने सोचा केमिस्ट्री को कर लेता हूँ, केमिस्ट्री को निपटाने में चले गए, तो वो पता लगा आपने क्या हुआ, खुद ही निपट गए, किसी और को निपटाने के चक्कर में क्या हो गया, खुद ही निपट गए। जी हाँ दोस्तों, खुद ही निपट गए। तो अब खुद को नहीं निपटाना है, तो या तो फोकस विहीन व्यक्ति होगा तभी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, या आपके बहुत सारे फोकस होंगे इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो आपको एक तो अपना फोकस बनाए रखना है, प्लस फोकस सिर्फ आईआईटी होना चाहिए। आईआईटी के अलावा कोई फोकस रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे आप क्या करते हो, क्या 11वीं में फोकस बहुत सारे रख लेते हो, जैसे मैं बताता हूँ। पहला, सर ओलंपियाड में निकालना है सर, सर आप बोलो जो कर लूंगा सर, बिंदास सर, बिल्कुल जैसा आप बोलोगे ना सर बिल्कुल वही करेगा अपन, बिल्कुल एकदम वही करेगा, जैसा आप बोलोगे ना वही करेगा, एकदम डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल एकदम जो बोले तो सर, बोले तो जो आप वही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सर ओलंपियाड निकालने का है सर, अपन को ओलंपियाड निकालने का है सर, बस आप बोलो सर, जो बोलेगा वही करेगा। दूसरी बात, अगले दिन बोले तो सर टॉप 100 में आने के लिए क्या करें अपन, बोले तो सर टॉप 100 सर, ठीक है। तीसरे दिन सर बोले तो आईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस पक्का, नक्की सर, आप जो बोलेगा वो करेगा सर, कंप्यूटर साइंस पक्का सर, ठान लिया सर अब बस। फिर उसके बाद अगले दिन बोले सर आईटी करना जरूरी है क्या, सर जरूरी है मतलब क्या सर, आईटी के बिना भी जिंदगी नहीं होती क्या, सर आईटी के बिना भी तो लोग जीते हैं सर, आइंस्टीन कौन सा आईटीएन था, बिल गेट्स कौन सा आईटीएन है, मुकेश अंबानी कौन सा आईटीएन है, शाहरुख खान कौन सा आईटीएन है, अमिताभ बच्चन कौन सा आईटीएन, सर क्या आईटी के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्या, सर कुछ और भी तो कर सकते, सचिन तेंदुलकर कौन सा आईटीएन है, भाई साहब पहले तो साला कसमें वादे खा रहे थे तुम जेई करने का, और अब साला बोल रहे हो कि क्या जरूरी है, ये होता है लॉजिक, समझे आप, हमारे साथ ये होता है, हम इतना फ्लक्चुएट हो जाते हैं, हम इतने इनकंसिस्टेंसी पर चले जाते हैं, हम इतना फ्लक्चुएट हो जाते हैं, पता नहीं हमारी जरूरतें बदल जाती हैं साली। किसी ने साला हंस के एक मिस्ड कॉल दे दिया या इमोजी भेज दिया तो हमारे ख्यालों में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लग जाते हैं। हाँ, अब वो एक कर्टसी था, कर्टसी कॉल था, एक कर्टसी इमोजी था कि यार ठीक, मुस्कुराहट वाला इमोजी भेजा जाता है, नॉर्मल ही है, तो सब भेजा सबको ही है, लेकिन साला मतलब ही कुछ और निकाल दिया। अच्छा चलो ठीक है, हम तो साले समझदार, हमारे अगल बगल वाले जो 4 दोस्त थे साले वो ऐसे मिल जाते, भाई भेजा है तो कुछ तो रीजन होगा, भाई तो हल्के में मत ले, देख भाई यही टाइम है, सही टाइम पे रह ले, नहीं तो कोई और ले जाएगा, फिर मत बोलने का भाई, देख तो फिर कि मैंने नहीं समझाया तेरे को, हाँ यार देख ऐसे नहीं हो सकता भाई, यार ये गलत कर रहा है तू, भाई अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, भाई अभी क्या उम्र है, लो साहब भाई उड़ गया हवा में, भाई हमारा हवा में उड़ गया, उसको पता नहीं कौन कौन से सपने आ गए, और जिन्होंने भेजा था उनको तो पता ही नहीं किसको किसको भेजा था, क्योंकि उन्होंने तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजा था, हम साला पर्सनली समझ बैठे कि हमको पर्सनली भेजा है, ये भी नहीं समझ में आता कि साला ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जिसके अंदर सभी को नॉर्मली भेज देते हैं कि चलो ठीक है, और हमें साला पर्सनली मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये तो हमारा डिस्ट्रक्शन लेवल है, हम साले इधर उधर खिसक जाते हैं, पता ही नहीं चलता सब कब खिसक गए। प्रॉब्लम साली है, कंसिस्टेंसी कहां से आएगी, अबे संत महात्मा बनना पड़ता है, तपस्या तुम कर रहे हो, ये जीवन एक आग में तप रहा है, जब सोना बनेगा, जब इस आग से निकल करके आप और आओगे तभी तो साले सोना कहलाओगे। इस जीवन को आग समझो, अपने आप को तपाना है, इन सारे डिस्ट्रक्शनों को इसी आग में चलाना है।
जब तक आप अपने आप को इस आग में नहीं जलाओगे, सोना कैसे कहलाओगे। अब हमें तो साला सब कुछ चाहिए, और जब सेक्रीफाइस करने की बारी आएगी तो साला आईटी को सेक्रीफाइस कर देंगे। हाँ, लॉजिक तैयार ले लेते हैं यार, जब साले तुम्हें करनी ही नहीं है तो कर क्यों रहे हो तुम। अबे सबसे बेस्ट है, बोरिया बिस्तर बांधो, निकल पड़ो साले। वो मूवी देख के जो इंस्पायर होते हो, निकल लो एक बाइक पे, आहा लद्दाख घूमो मस्ती से साले, चश्मा लगा के इधर उधर। मैं अपने आप को सर ढूंढने निकला हूँ, मैं अपनी जिंदगी को समझने निकला हूँ, मैं अपना जीवन खुद जीने निकला हूँ। निकल जाओ ना साले, अभी 4 साल बाद जाओगे रोते रोते तो। अभी निकलो, क्या कर रहे हो साले आईटी तुम। ये उन व्यक्तियों की बात होती है जो ये कहते हैं कि सर हमें करना है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हो, आईआईटी करना है लेकिन कुछ नहीं करना है। तो भाई आज दशहरे का दिन है, आज के दिन जो है वो श्री राम जी ने जो है वो असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की थी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो क्या हम आज प्रण लेते हैं कि आज हम भी अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर जो बुराई है, उस बुराई को मार करके उस अच्छाई को लाएंगे, और हम भी आज जीत का सेहरा अपने सर पर बांधेंगे, ताकि एक दिन हमारे लिए भी विजयादशमी मनाई जाएगी। क्योंकि जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा, खुशियों के दिए तो हमारे लिए जलाए जाएंगे रे। जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा, ढोल नगाड़े तो हमारी खुशी में बजेंगे रे। जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा, उस दिन तो हमारे लिए ही मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी रे। जिस दिन हमारे लिए सिलेक्शन होगा, उसी दिन तो हमारे घर में दिवाली जैसा माहौल होगा रे। तो क्यों ना हम भी अपने घर के रामचंद्र बनकर दिखाएँ, और दुनिया के लिए एक आदर्श मिसाल बने। इस दशहरे का सही मीनिंग अपने जीवन में आज उतार के जाएँगे। सही मायनों में आज हम दशहरा मनाएँगे। सही मायनों में दशहरा मनाएँगे। जीवन में कब तक श्री राम जी के लिए मनाएंगे। श्री राम जी भी सोचते होंगे, साले जीवन भर क्या मेरे लिए दशहरा मनाओगे, कभी तो खुद के लिए भी बनाओ। मैंने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए 14 साल का वनवास किया था, क्या तुम साले अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए 1 साल का वनवास नहीं झेल सकते। सिर्फ 1 साल का वनवास झेलना है साला, सब संघर्षों को दूर हटा, सारे सब हटा दो साला, सिर्फ वनवास की जिंदगी जी लो साला। 1 साल अपने माँ बाप के लिए जी के दिखाओ, उनकी सारी तकलीफों को दूर कर दो, सिर्फ 1 साल। अगर सीखना ही है साला, तो ये सीखो आज दशहरे के दिन। 1 साल सिर्फ साला, 14 साल वनवास जिया था श्री राम जी ने अपने माँ बाप के लिए, अपने पापा के सपने को, पापा के वादे को, पापा के वचन को पूरा करने के लिए 14 साल जिंदगी के दे दिए। साला हम अपनी जिंदगी के लिए, उनके सपने की जिंदगी के लिए सिर्फ 6 महीने नहीं दे सकते लाइफ के, सिर्फ 1 साल नहीं दे सकते अपनी जिंदगी के। हैं साला, वो जो एक इमोजी आपके पापा के इमोशन से ज्यादा बड़ा हो गया, वो साला एक मिस्ड कॉल आपके पापा के सपने से बड़ा हो गया, क्या वो एक स्माइलिंग फेस साला आपके पापा और मम्मी के सपने से बड़ा हो गया, जिनको बचपन से जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए साले कितनी रातों से नहीं सोए होंगे। हैं आज दशहरे का सही मतलब निकालना है अपनी जिंदगी में, तो आज निकालो। तुम आज निकाल सकते हो, तुम बन सकते हो अपने घर के राम। तुम बन सकते हो राम, चाहो तो साले, अगर बनना चाहो तो। कब तक राम जी दूसरों के लिए ही सोचेंगे कि हमारे लिए ही साले दिए जलते रहे, कभी तो अपने लिए भी जलवाओ दिए। तो आज दशहरे के दिन ये मोटिवेशन दे रहा हूं, इसको गाइडेंस को लेकर जाएंगे साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे पहले अपने माँ बाप के पांव छूना आ जाती, अपने संस्कार मत भूलो। आज के दिन तो कम से कम पांव छुओ कि दशहरा है, आशीर्वाद दो। मन में संकल्प लो, दृढ़ संकल्प कि ये आशीर्वाद मेरे विजय का रास्ता बनेगा, और ये आशीर्वाद एक और दिन में लूंगा, जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। जिंदगी में सिर्फ सपने देखने से ही काम नहीं चलता है, सपनों को पूरा भी करना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए अंदर एक मोटिवेशन होता है। वो मोटिवेशन आपके घर में है, आपके माँ बाप। कभी उनके बारे में सोचो। आज आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं। सिर्फ आधा घंटा देना आज अपने आप को, सिर्फ आधा घंटा देना आज अपने आप को, आंखें बंद करके सोचना आज कि मैं क्या कर रहा हूं, और फिर ये सोचना दूसरा क्वेश्चन कि मैं क्या कर सकता हूं। जब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, तभी आपको एक सही दिशा प्राप्त होगी।
अपने आप आपको रास्ता मिलेगा, अपने आप आपको मंजिल मिलेगी, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रास्तों पर चलते हैं। जो रास्ता बदल देते हैं उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल पाने के लिए रास्ते पर चलना पड़ेगा, रास्ता बदलना नहीं है, रास्ता बदलना नहीं है, रास्ते पर चलना है। सिर्फ ये आज एक काम करना, बस आधा घंटा बैठ जाना, बस सोचना था कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जिंदगी में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुमने ये सोच लिया कि साले तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें ये एहसास हो गया कि तुम क्या कर सकते हो तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं सबको ये एहसास हो गया था कि वो क्या कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और वो वही कर रहे थे और वो करते रहे जो वो कर सकते हैं। सोचना आज बिल्कुल, और ये भी सोचना कि ये जो सपना आपने देखा था, ये सपना आपने अकेले देखा था, ये आपके पूरे परिवार ने देखा था। ये सपना अगर आपने अकेले देखा था तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और अगर आपके परिवार ने देखा है तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया। जिंदगी में इससे बड़ी चीज आपके लिए अब कुछ नहीं बची, और अगर जिंदगी में इससे बड़ी चीज कुछ नहीं बची तो इससे बड़ी मेहनत भी आपके लिए कभी नहीं होनी चाहिए। तो आज जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत करनी है, संकल्प लो अपने मन में, बिठा लो अपने मन के अंदर कि संकल्प लेता हूं कि सबसे बड़ी मेहनत मैं आज करके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज विजयादशमी है, आज के दिन मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए यार। आज मैं अपनी बुराइयों पर जीत हासिल करूंगा, आज मैं अपने आप में राम बनूंगा, आज मैं अपने परिवार का राम बनूंगा, आज मैं अपने पिताजी के संकल्प को पूरा करूंगा, माताजी के संकल्प को पूरा करूंगा, अपने पेरेंट्स के संकल्प को पूरा करूंगा। कर सकते हो यार, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी। राम जी से तो 14 वर्ष का वनवास मांगा था, एक राजकुमार से, सोचो, जिसने कभी जमीन पर पांव नहीं रखा था। फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप के लिए वो कठिन तपस्या कर ली। और हम क्या मांग रहे हैं आपसे यार? जो आप करते आए हो जिंदगी भर वही तो करना है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आप करते हो आप वही करो, बस उससे दूर मत हटो। तो आपके लिए तो संकल्प और आसान है। कंपेयर करो आप। श्री राम जी इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करना है, हम वही करना है जो हम करते आए हैं। बस उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन है उन्हें दूर हटाना है, रेगुलर रहना है, और क्या करना है। भाई जिंदगी में एक बात याद रखना, मुझे ना एक बच्चे की बहुत बड़ी बात याद है, आज बताता हूँ मैं आपको। पता है, एक लड़का था नीलब्जा, ठीक है? तो वो मतलब हाँ, वो लड़का था, और वो है ना एक दिन मेरे पास आया ऐसे, उसने मुझे एक बात बोली बहुत, कि सर ये आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि वो बहुत बहुत दिनों से सुस्त था, वो बात नहीं कर रहा था क्लास में। मैंने बोला क्या हुआ? वो रोने लगा बहुत तेज। मैंने बोला हुआ क्या? बोला सर मेरा है ना, मेरे पापा से ना, उन्होंने बोला कि पढ़ता नहीं है, तू पढ़ ले थोड़ा। थोड़ा ऐसे बोल दिया। तो सर हम कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, मेरे को जो करना होगा कर लूंगा, आप कुछ मत बोलो। ऐसे मम्मी से भी कई बार बोल दिया, पापा से भी कई बोल दिया। तो मैंने कहा तू हुआ क्या यार, इसमें क्या? मैंने कहा फोन कर दे, सॉरी बोल दे वापस से, इसमें क्या इशू ले रहा है? वो फिर रोने लगा बहुत जोर से। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सर मैं उनको सॉरी नहीं बोल सकता। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो इस दुनिया में नहीं है। हाँ? मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ सर, 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी पापा से, मैंने उनसे अच्छे से बात नहीं करी, फोन रख दिया, तो पापा मुझसे मिलने आए। और सर जब पापा आए तो डकनिया स्टेशन है कोटा के अंदर एक, जब वो वहां पहुंचे तो टीटी ने मुझे फोन किया, और फोन करके बोला कि आप जल्दी से यहाँ पहुंचो, आपके पापा को हार्ट अटैक आया। सर मैं वहां गया, उनको एम्बुलेंस में बिठाया,
सर मैं बात नहीं कर पाया सर, हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई। सर मैं किससे बात करूं, ये मैं किससे कहूं सर, मैं मम्मी को भी नहीं बता पा रहा था। काश कि मैं उस दिन उनसे अच्छे से बात कर लेता, काश कि मैं उनकी बात मान लेता, काश मैं उनसे कह पाता कि मैं पापा कर लूंगा, आप चिंता मत करो। काश कि मैं कह पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपकी हर बात मानता हूँ पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप चिंता मत करो। ये जीवन है भाई, ये होता है जीवन। और हम अपने इस जीवन में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो सोचो। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। जिंदगी में सिर्फ वही एक ऐसे हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, अगर उसके अलावा कोई अच्छा चाहता है तो वो सिर्फ गुरु होता है सेकंड स्थान पर, अदरवाइज फर्स्ट हमेशा ही पेरेंट्स होते हैं, उनके अलावा आपका कोई अच्छा नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि यार एक बार प्यार से अपने माँ बाप से बात कर लो यार, एक बार अपने माँ बाप से प्यार से बोल लो, एक बार उनके पांव छू के आशीर्वाद ले लो, जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं रहेगा उस बच्चे की तरह। तो कहते हैं ना कि कल हो ना हो, किसने देखा। तो जो है वो आज है, जैसा है वो अभी है, जीना है जैसे वो अभी जीना है। समझ गए? तो मैं इसी आशा के साथ आज का मैं सेशन खत्म करना चाहता हूं कि आपके जीवन में वो काश नहीं आए। ठीक है?